जय हिंद, जय भारत साथियों। शाहनवाज चौधरी भारतीय जी के मार्गदर्शन में चल रहे निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान के माध्यम से जनता की कर्जा माफी की बात पर चुप रहने वाली मोदी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ पिछले 9 साल में माफ कर चुकी है। जी हाँ साथियों, पिछले 9 साल में 25 लाख करोड़ रुपए जनता के लुटा दिए हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों का। और वो हम नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमें जानकारी दी है। और वो जानकारी हमें मिली है आरटीआई के माध्यम से, जो आरटीआई लगाई थी गुजरात सूरत के रहने वाले संजय इजावा जी ने। तो हम उनसे जानते हैं कि आरटीआई में उन्हें क्या पता चला और उन्होंने कैसे सवाल किए थे आरबीआई से। हमारे साथ है संजय इजावा जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, आरटीआई एक्टिविस्ट भी है। संजय जी, आपका मैं स्वागत करता हूं शाहनवाज चौधरी भारतीय जी के जी नमस्कार। अभियान में। आप बताइए कि आपने आरटीआई करी थी, तो उसमें आपको क्या जवाब मिला था और आपने आरटीआई करने की मतलब क्यों की थी आपने आरटीआई? ऐसा था 2014 में जब प्रचार हो रहा था जनरल इलेक्शन का, तब ऐसा एक बातें बहुत सारा खूब सबके दिल में छू गया था, क्योंकि स्विस बैंक के अंदर 11.4 ट्रिलियन डॉलर रुपया जो है वो भारतीयों का ब्लैक मनी के अंदर उधर जमा हुआ है, तो अकाउंट में है। तो वो जो ब्लैक मनी है वो वापस लाएंगे। तो ये जो 11.4 ट्रिलियन डॉलर मतलब तो बहुत मान्य रखता है, एक भारत का जीडीपी से पे भी ऊपर चला जाता है वो जो अमाउंट है वो। तो जब वो जो लाने की जो बातें हो रही थी, तो सबको एक्टिव जो जितना भी सिटीजन था, जो जागृत नागरिक था, तो सबको दिल में ये बात छू गई थी। लेकिन 9 साल का जो कार्यकाल के बाद में भी अगर ऐसा कोई माहिती आपको मिलता ही नहीं है जो ब्लैक मनी भारत में वापस आई है नहीं है, अगर उसमें कितना डिफॉल्टर दे, कितना कितना रुपया स्विस बैंक या अन्य बैंकों में जमा है, ऐसा कोई माहिती आज तक तो किसी को मिला ही नहीं है और कोई पब्लिश भी नहीं हुआ है। लेकिन ऊपर से 2-3 साल में ऐसा कोई डेटा बाहर आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना कर्ज माफ़ी किया है, मतलब राइट ऑफ किया है, इतना अमाउंट में पहुंचा। पहले 10 लाख करोड़ था, फिर बाद में वो 14 लाख करोड़ पे पहुंचा। तो ऐसे अलग अलग माध्यम से अपने को जानने मिलते थे। तो मुझे ये जिज्ञासा हुई, चलो मैं कुछ आज के डेट में क्या है स्थिति, और ये यूपीए और एनडीए दोनों सरकार के भीतर में क्या क्या डिफरेंस है और कितना कितना रुपया जो राइट ऑफ हुआ है उसका एक डिटेल्स में मांगू। तो इसके हिसाब से मैंने मांगा 2004 से लेकर 2014 तक कितना हुआ है और 2014 से लेकर 2023 तक कितना हुआ है, इसका एक जानकारी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आरटीआई करके आरबीआई में से मांगा है। तो आरबीआई ने जो माहिती जो दिया है वो कुछ मेरी आंखें फटी रह गई, ऐसे ही हालत में मुझे देखने मिला, क्योंकि आरबीआई ने जो दिया है उसके डेटा के हिसाब से कुछ अलग अलग सी माहिती मेरे सामने आई। उसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक है और शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, ऐसे दो बैंक के बैंकिंग सिस्टम की जानकारी दी हुई है। उसमें 2400 लेके 2024 तक का जो माहिती है तो 3,76,000 3.76 लाख करोड़ का है। तो यूपीए सरकार ने उनका जो 11 साल का जो कार्यकाल है, तो फाइनेंशियल ईयर है 11 साल का, उसके अंदर 3.76 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ किया है, उसका एक जानकारी मिली। साथ साथ में 2014 से लेकर 2023 तक और 9 साल का जो फाइनेंशियल ईयर का जो कार्यकाल है उसके अंदर 24.95 लाख करोड़ 24.95 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ किया हुआ है, ऐसे वो जानकारी मिली है। ये दोनों बैंक का आंकड़ा मिला के, पब्लिक सेक्टर बैंक और शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो ये जो आंकड़ा जो है अगर कंपेयर करना जाए तो यूपीए सरकार 1 एंड 2 ने जितना जो किया है उसमें से भी कुछ 800% के ऊपर ज़्यादा है। 800% मतलब 8 गुना से भी ज़्यादा कर्ज ऑलरेडी मुफ्त कर दिया है, मतलब राइट ऑफ कर दिया है। तो अगर ये ईयरली हम गिनना जाए तो यूपीए सरकार में 34,000 लाख करोड़ का था, लेकिन वो बढ़ के एनडीए सरकार में 2.77 लाख करोड़ पे पहुंच गया। तो 34,000 कहाँ है, 2.77 लाख कहाँ है। तो ये जो आंकड़ा एकदम आंखें
खोलने वाली एक मैटर है सब जागृत नागरिकों को, और सबको ये माहिती पे गौर करना चाहिए। एक बार शांति से एक बार ये माहिती पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपना खीसे में से पैसा सब जा रहे हैं। हम एक एक बंदे का जो कर्ज, जो टैक्स है, वो टैक्स से बना हुआ जो पैसा है वो कर्ज के रूप में उन लोगों लिया है और फिर वापस वो ना राइट ऑफ किया हुआ है। अगर हम ये भी माहिती लेके शेड्यूल बैंक ने वापस कितना रिकवर किया है, चलो राइट ऑफ कर दिया है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लियर करने के लिए ये सब राइट ऑफ करके दिखाना पड़ता है, भाई उनका इतना अभी पेंडिंग है, लेकिन फिलहाल के लिए हम पेंडिंग रखते हैं। लेकिन उसमें से लास्ट 9 साल में 2,04,000 करोड़ ही रिकवर कर पाया, मतलब जो टोटल अमाउंट जो राइट ऑफ किया उसका 10% भी नहीं मिला है रिटर्न। तो ऐसी कौन सी वजह है, अगर किसी का जो लोन राइट ऑफ करता है तो उसमें से रिकवरी भी नहीं हो रही है, तो ये एक बड़ी चौंकाने बात है। अगर रिकवरी भी अगर 10% ही हो रहा है तो बाकी उसका मतलब यही हुआ है 90% तो राइट ऑफ कर दिया, मतलब वो माफ़ कर दिया, उसकी तरफ अभी अपने को आंखें दिखा रहे हैं। तो ये जो माहिती मिलने के बाद अभी शाहनवाज जी हमारे जो साथ अभी जो इधर आया हुआ है, इनका जो प्रतिनिधि है, उन लोगों को सभी साथ में डेटा शेयर कर रहा हूँ। ऑलरेडी लाइव वीडियो करके भी दिखा दिया है, ये सब आंकड़ा ऑलरेडी बता दिया है लोगों तक। जी संजय जी, और आपको पता होगा कि ये आंकड़े जो है 25 लाख करोड़ जो माफ़ किया है पिछले 9 सालों में, तो हमारे सर और शाहनवाज चौधरी भारतीय जी जो सामान्य जनता की कर्जा माफ़ी की बात करते हैं तो सरकार अनदेखा कर देती है। तो कर्जा माफ़ होता है तो सामान्य जनता का क्यों नहीं होता है? इसके अंदर देखना जाए तो ये जो पूंजीपतियों है उनका जो लिया हुआ लोन जो है अभी वो राइट ऑफ हो रहा है, और बहुत सारा अभी दिन प्रतिदिन मैसेज भी आता रहता है, भाई 100 करोड़ लगा। भी लास्ट दिन की ही बात है, 100 करोड़ लेके बैंक ऑफ बड़ौदा का 100 करोड़ ले लिया और उन्होंने भाग गया, अमेरिका पहुंच गया है। और ऐसे रोज़ाना कहीं ना कहीं न्यूज़ से हमको मिलते रहते हैं। और ये जो बाबत है, जो मैटर है, वो गंभीर है, क्योंकि जो हो रहा है, जो कर्जा जो माफ़ हो रहा है वो पूंजीपतियों की ज़्यादा से हो रही है। अगर कोई किसान, अगर कोई आम आदमी अगर कोई लोन लिया है, उनका अगर 2 या 3 ईएमआई अगर बाउंस हुआ है तो उसकी क्या हालत होती है वो तो हमने सब ने देख लिया है। उनको लास्ट में सुसाइड करना तक की मौका आ जाते हैं, नौबत आ जाती है, उनका फैमिली वाले को भी यही नौबत आ जाती है। तो क्यों ना सरकार ये जो छोटे छोटे जो लोन हो, जो 10,000 से लेके लाखों की संख्या में जिन्होंने लोन लिया है, समझ 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, तो जो छोटे छोटे जो लोग जो लोन लिया करते हैं, इनका एक और अगर जो कर्जा माफ़ करने की सरकार कोशिश करे तो ये इतना बड़ा तो हो ही नहीं, शायद 10% के अंदर ये जो पूंजीपतियों के जो कर्जा जो माफ़ किया उसमें से भी 10% के अंदर, मतलब 2-3 लाख करोड़ के अंदर, तो ये पूरे के पूरा इंडिया का जो अभी का जो प्रश्न है वो निकाल हो जाएगा, और लाखों करोड़ों में लोगों को इसके राहत भी उन लोगों को मिल जाएगा। लेकिन सरकार इसके विषय में आगे कुछ सोच नहीं रही है। लेकिन शाहनवाज जी ने एक जो मुहिम उठाई वो अच्छी बात है, अभी मुझे भी जानने मिली है ये चीज़। तो हजारों लाखों संख्या के लोगों को इनके पास से डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहा है, डेटा कलेक्ट करके सरकार की तरफ वो दे रही है, आवेदन पत्र दे रही है। ये जो छोटा छोटा जो लोन जो लेते हैं, और उद्योगों में भी 5-10 करोड़ का भी जो लोन लेते हैं, उन लोगों भी अभी बहुत सारे इसके अभियान के अंदर जुड़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये मेरा भी यही मांगनी है सरकार से, ये जो छोटे छोटे जो लोन लेने वाला है, जो पूंजीपतियों को छोड़ के अन्य जो लोग है, उनको भी लोन कर्जा जो भी हो माफ़ होनी चाहिए। जी, और जो रिकवरी वाले बैंक वाले जो रिकवरी के नाम पे परेशान करते हैं आम जनता को, और सरकार उसके ऊपर गाइडलाइन तो बहुत सारी देती है लेकिन कोई उसके ऊपर अमल नहीं करता है। आरबीआई ने बहुत सारी गाइडलाइन दी है कि रिकवरी वाले 7 बजे के बाद नहीं जा सकते, परेशान नहीं कर सकते, डीआरएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए। लेकिन कई सारे लोग हमारे कॉल आते हैं कि वो लोग आरबीआई के गाइडलाइन फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? इसमें कायदा तो हर बार बनाते हैं, सरकार आते ही कायदा तो बन जाते होते, लेकिन ये कायदा का पालन नहीं हो रहा है। तो ये इधर देखना मिलता है अपने को बहुत सारी जगह पे, क्योंकि हम ये बात अगर सोचें, अगर 7 बजे के बाद कोई उगरानी वाला कोई जो बंदा है, जो बैंक का जो अथॉरिटी लेके जो अपने घर पे जो आ रहे हैं, वो नहीं आना चाहिए। सुबह 10 बजे 9 बजे के बाद पहले कॉल नहीं आना चाहिए, रात को 10 बजे के बाद कॉल नहीं, 8 बजे के बाद कॉल नहीं आना चाहिए। ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ऑलरेडी बना कर रखा है, लेकिन हमको ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आम आदमी को लागू पड़ता नहीं है, क्योंकि उन लोगों को कभी भी फ़ोन कर लेते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कभी भी फ़ोन कर लेते हैं, कभी भी घर पे आ जाता है, तो सोसाइटी में आके हंगामा मचा कर जाता है, बेइज्जती करते हैं,
तो ये सब मैटर लेके हम जब पुलिस वाले के पास मदद के लिए जाते हैं तो पुलिस वाले भी यही पहले सवाल करते हैं, तूने कर्जा लिया है क्यों, लोन लिया है क्यों, तभी तो आता है ना, तूने भरपाई नहीं किया तभी तो आता है। तो ये सुन के वापस वो भी वापस बैठ जाते हैं। तो कहाँ पे रक्षण मिलेगा, ये जो लोन लेके बैठे ग्राहक को कहाँ पे रक्षण मिलेगा, कहीं नहीं मिल रहा है। तो हम जहाँ पे रक्षण के लिए जा रहे हैं तो उन लोगों की तरफ से भी यही जवाब मिल रहे हैं, तो फिर अपने को तो कोई अपेक्षा है ही नहीं दूसरी जगह पे कहाँ पे जाओ। तो इसके अंदर तंत्र को भी इसके अंदर जवाबदारी स्वीकारना चाहिए। अगर कोई कायदा बना हुआ है तो वो कायदा के हिसाब से अगर पालन नहीं हो रहा है तो फिर उसके अंदर तो फरियाद सामने वाला बैंक वाला हो या कलेक्शन एजेंसी वाला हो या कोई भी हो, उनके सामने भी फरियाद होनी चाहिए। तब जाके ये जो अभियान है उसके अंदर जो कायदा बना हुआ है वो कायदा का पालन होगा। बाकी आम नागरिक तो परेशान होने वाले ही है इसमें तो। जी, अभी आपके आरटीआई से पता चला कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्जा माफ हो जाता है, लेकिन सामान्य जनता की कर्जा की बात आती है तो सरकार अनदेखा करती है। तो एक देश में दो कानून तो चल नहीं सकते। तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाने वाले हैं, तो इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा? पीएल एक से एक चीज़ है जो जब सरकार आम जनता की बातें नहीं सुन रही है तो सरकार को सुनाने के लिए एक माध्यम है कोर्ट। वो कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू आप अपनी जो बातें कोर्ट के द्वारा सरकार तक पहुंचा सकती है। तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने भी गुजरात हाई कोर्ट में 25 से ज़्यादा 25 से ज़्यादा पीएल कर चुका है। उसमें मुद्दा अलग अलग रहती है, पार्किंग को रिलेटेड हो या मॉल एंड मल्टीप्लेक्स में आम आदमी को जो पार्किंग की सुविधा जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है उसके रिलेटेड हो, या कोई फायर ट्रेजेडी अभी जो तक्षशिला जो हुआ था उसमें फायर ट्रेजेडी जो हुआ था उसके रिलेटेड कोई मामला हो, या मोरबी पुल दुर्घटना में उसके अंदर जिसका भी जो गुनहगार जो है उसको जो ढूंढ निकालने की जो पद्धति है उसके जो रिगार्डिंग पीएल हो, ऐसे बहुत सारा पीएल है। ट्रैफिक के रिलेटेड हो, हेलमेट का रिलेटेड हो, तो ऐसे बहुत सारे रिलेटेड पीएल मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। और एयरपोर्ट का, सूरत एयरपोर्ट का भी मैंने पीएल ऑलरेडी कर चुका। तो इसमें रिजल्ट तो आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं तो 2 साल में तो आने वाला ही है। क्योंकि इस सिस्टम को वो जो पीएल के अंदर ने जो प्रायर मांग रहे हैं, जो हमने जो दावा कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से सिस्टम को सुधारना करना पड़ेगा। तो वो सुधारा इस तरह भी कभी हो जाता है जो पब्लिक को बेनिफिट हो जाता है। तो अभी सूरत एयरपोर्ट की एक एग्जाम्पल में दूँ तो सूरत एयरपोर्ट पे पहले एक फ़्लाइट चल रही थी 2014-15 के साल में, तो मैंने पीएल लगाया। फिर बाद में बहुत सारा उसके अंदर काम हुआ। अभी तो जाके 7-8 साल के बाद अभी उधर 25 से 30 जितना एयरलाइंस सर्विस कर रही है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं आप आवाज़ उठाओ तभी जाके उसका रिजल्ट अपने को मिलता है। ऐसे जो टो इन क्रेन का जो मामला है उसमें जो नियम फॉलो करने की बात है, अगर जो हेलमेट की बातें हो, नहीं तो फिर फूड माई मूवी माई फूड का एक अभियान चलाया था। भाई मेरा थिएटर में जा रहे हैं तो मेरा फूड क्यों नहीं, जो थिएटर वाले को फूड क्यों हमको लेना पड़ रहा है। तो वो अगर ये मैटर हो, पार्किंग का जो मुद्दा है, तो ये सब मुद्दा पे पब्लिक को राहत तभी मिलती है तब आप आवाज़ उठाओ। अगर सरकार आवाज़ नहीं सुन रही है तो आप कोर्ट पे जाओ, कोर्ट के थ्रू सरकार को ये चीज़ पे दबान लाओ। तो ऐसे हम ये मैटर पे भी दबान करवा सकते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट या कोई उच्च न्यायालय पे जाके अगर ये पीएल जारी करे तो उसमें चौकस सरकार से जवाब मांगेगी। सरकार अगर आम आदमी जनता का जो कर्ज है वो क्यों नहीं माफ़ हो रहे, उसके सामने हम सवाल खड़ा कर सकते हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर रही। जी जी। और जो कर्ज मुक्त भारत अभियान है उसके बारे में आप बताइए कि कर्ज मुक्त जो अभियान है उसके अंदर बहुत सारा मैंने अभी वीडियो भी शाहनवाज जी का देखा। अभी उसमें इन्होंने ऐसा एक लाइन लगा दिया है, बहुत सारा लोगों को ये जो अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये अभियान के अंदर बहुत सारे लोगों को जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि आम आदमी का आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे फाइनेंशियल मैटर पे, लोन के मैटर पे जब भी अगर कोई संस्था आगे आके अगर काम कर रही है तो सब लोगों को इसके अंदर जुड़ना चाहिए। ये जो अपनी जो बातें हैं, जो आपने जो लोन लिया हुआ जो बातें हैं, अगर एक गूगल फॉर्म उन्होंने जारी किया हुआ है ये संस्था, ये गूगल फॉर्म से हम हमारा जो डिटेल्स उसमें भरे और उनको अगर ये जानकारी मिले तो उनका ताकत इतना बढ़ेगा, उनका जो डेटा उनके पास इतना बढ़ेगा। फिर वो हर मंथली इन लोगों को डेटा कलेक्ट करके पीएमओ ऑफिस जो भेज रहे हैं तो उधर एक डेटा उधर भी इकट्ठा हो रहा है। वो जो डेटा से पूरा देश में कितना कर्ज मुक्त करने की ज़रूरत है, आम लोगों का जो जितना कर्ज माफ़ होना चाहिए उसका एक डेटा उधर पहुंच रहा है। तो उसके अंदर सभी लोगों को सहयोग की ज़रूरत है। तो अगर ये एक बार
स्ट्रांगली ये जो अपनी जो आवाज़ें है उधर तक अगर पीएमओ तक अगर पहुंच रहे, फाइनेंस मिनिस्ट्री तक अगर पहुंच रहे, तो ज़रूर मुझे आशा है सरकार इसमें भी दबाव में आके कुछ ना कुछ उनको भी करना पड़ेगा। तो हमारा जो सहयोग है इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी, मतलब आप भी मानते हैं कि जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। जी बड़े बड़े उद्योगपतियों का होता है, ऐसे ही आम जनता का भी कर्जा माफ होना चाहिए। जी जी साथियों, आपने सुना कि आरटीआई एक्टिविस्ट संजय जी ने कहा कि आम जनता का भी कर्जा माफ होना चाहिए जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का होता है। और ये आरटीआई की कॉपी है और इसमें जो आंकड़े हैं सही में चौंकाने वाले हैं कि 25 लाख करोड़ पिछले 9 सालों में भाजपा की एनडीए सरकार ने माफ़ किए हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के। इसमें आम जनता का कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो आरटीआई के माध्यम से जो पता चला है उसमें कांग्रेस ने भी 3.76 लाख करोड़ माफ़ किए हैं। तो देखने जाए तो भाजपा की कंपटीशन कांग्रेस से तो लग ही नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस ने जितना एक साल में किया बीजेपी ने 10-11 साल में किया, बीजेपी ने उतना एक ही साल में कर दिया है। लेकिन अंग्रेजों से तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को 200 साल लगे थे 45 लाख करोड़ लूटने में, और भाजपा ने केवल 9 साल में 25 लाख करोड़ रुपए लुटा दिए जनता के बड़े बड़े उद्योगपतियों को। तो अंग्रेजों को तो हम पहचान सकते थे, लेकिन ये हमारे बीच के जो अंग्रेज रह गए हैं हम उनको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये फर्जी देशद्रोह देश प्रेमी का राष्ट्र प्रेम का चोला पहन के हमारे बीच में है, हम उनको नहीं पहचान सकते। तो अभी जो सरकार कर्जा माफ़ नहीं कर रही है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी थोड़ी रहम रखी थी, 200 साल लगाए थे 45 लाख करोड़ लूटने में, और इन्होंने 9 साल में ही 25 लाख करोड़ लुटा दिए। तो जनता को अभी जानने की ज़रूरत है कि वो अभी आगे क्या करना चाहिए उनको। और जो हमारे साथ है संजय जी है, उनका मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया मिलने के लिए और हमारे सवाल का जवाब दिया। जय हिंद, जय भारत।